नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करोड़ आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और देख सकते हैं कि इस पाम में काफी कम रेखाएं हैं जो कि बहुत अच्छी और प्रबल स्थिति को आने वाले भविष्य में बतला रही हैं। साथ में यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इनके हथेली में खासकर जो शुक्र का क्षेत्र है, यहाँ पर यह तिल का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ आउटर मार्स के ऊपर एक आड़ी रेखा भी दिखाई दे रही है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ऐसे जातकों को घर परिवार के लिए बहुत ज्यादा समर्पण व त्याग करना पड़ता है और जो पार्टनर होते हैं या बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा सेवा भी देनी होती है। जितना भी ऐसे जातक खासकर सेवा करते हुए, दूसरों का मदद करते हुए, घर परिवार के लिए अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करते हुए देखने को मिलते हैं, तब जाके ये तिल खासकर इस बात को बतलाता है कि पेंडिंग कर्म आपके लाइफ में क्या है और कहाँ से है। तो पेंडिंग कर्म आपके लाइफ में अपने फैमिली को सर्व करना, फैमिली के लिए सेक्रीफाइसेस करना, सब कुछ होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत जो क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड होता है वो यहाँ पर ना मिलना, यह शुक्र से संबंधित होने के कारण से घर परिवार सुख सुविधा संसाधन के प्रति त्याग को बतलाता है। तब जाके ये तेल का चिन्ह फलित होता है, यानी इसके पूरे कर्मा क्लियर होते हैं और उसके बाद में इन रिटर्न जितनी भी सेवा की हुई होती है वो वापस आकर के बहुत अच्छे ढंग से मिलना शुरू होती है। इसलिए आने वाले समय में आपको आपके जीवन में सुख सुविधा संसाधनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और आउटर मार्स की जो ये आड़ी रेखा होती है, ये रोग ऋण शत्रु की रेखा होती है और इस तरह के कॉम्बिनेशन में छुपे हुए दुश्मन देखने को मिलते हैं। लोन डेप जैसी चीजों में थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर आप जैसे जातक फंसना शुरू करते हैं तो लगातार इस दलदल में अर्थात फंसते चले जाते हैं और थोड़ा बहुत यह स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देता है। इस स्थिति में पैसों के लेन देन से तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार इस आड़ी रेखा में अपना पैसा वापस नहीं आता है। आप जैसे जातकों को जितना हो सके हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए ताकि बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी हो सके, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो सके और सभी तरह की ये जो तकलीफ परेशानियां इस आड़ी रेखा के अतिरिक्त आती है, रोग ऋण शत्रु से संबंधित, ये जीवन में आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अगर आपने हथेली में ये दोनों पक्ष को अच्छा कर लिया तो आपको जिंदगी में कोई और परेशानी यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे फिंगर की लेंथ के बारे में जो आपके नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स को बतलाएगी। तो फिंगर की लेंथ हो या फिर थंब की लेंथ हो, दोनों शॉर्ट कंडीशन में अवेलेबल है। पूरे पाम की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्षेत्र जब भी छोटे होते हैं तो उस स्थिति में यह तुरंत व जल्दी काम करने की प्रेरणा देते हैं। शॉर्ट फिंगर यहाँ पर सबसे पहले एक्शन लेता है, देन आफ्टर थिंकिंग करता है, क्योंकि किसी भी चीज को जो पानी की यहाँ पर तीव्रता है बहुत ज्यादा मजबूत देखने को मिलती है। इसीलिए आप जैसे जातक पहले हर तरह का कार्य करते हैं, उसके बाद सोच विचार करने की प्रवृत्ति आती है। दूसरा, यहाँ पर जब भी थंब शॉर्ट हो जाता है तो सीधे यहाँ पर यह परिणाम की चिंता करवाता है। काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, इन सब चीजों से लेन देन नहीं होता। शॉर्ट थंब की एक अच्छी बात यह होती है कि रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन और लेट गो कर आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए यह आप जैसे जातकों को फॉरगिवनेस बहुत अच्छी देता है, दूसरों को माफ करने की प्रवृत्ति। शॉर्ट फिंगर में हर कार्य अपने बल पर, अपने दम पर करने की आदत होती है, इसलिए किसी से सहायता मांगना आप जैसे जातकों को पसंद ही नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ कमी होती है जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे किए गए काम से नुकसान की। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शॉर्ट फिंगर आपको तुरंत व जल्दी काम अर्थात करने की प्रेरणा दे रहा है और लिटिल फिंगर पूरा का पूरा यहाँ पर शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं गया है। तो जब भी मरकरी शॉर्ट होता है तो आधे अधूरे ज्ञान पर, बिना सोचे समझे या दूसरों के भरोसे जब भी कोई बड़ा कार्य करने जाते हैं नुकसान अधिकतर देखने को मिल जाता है। इसीलिए जब भी बुध कमजोर हो तो अपनी वाक शक्ति को बढ़ाना चाहिए, व्यक्तित्व में अपने निखार करना चाहिए, बोलचाल की कला में माहिर होने के साथ में आप जैसे जातकों को थोड़ा बहुत भी चतुर चालाकी आनी चाहिए। अन्यथा आप जैसे जातकों का लगातार जो है दुरुपयोग होते हुए देखने को मिलता है या फायदा उठाया जाता है, क्योंकि बुध यहाँ पर कमजोर हो गया, जो उतनी चतुर चालाकी नहीं रख पा रहा है और हृदय रेखा पूरा गुरु की तरफ यहाँ पर अर्थात सम्मिलित हो गया, जो भावुक किस्म की प्रवृत्ति, बहुत ज्यादा दयालु किस्म की प्रवृत्ति दे रहा है, देने का भाव दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु की आड़ी रेखा भी आपको कभी भी जितना भी आप बांटेंगे आपके जीवन में कमी होने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर जब भी आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जाएं या बड़ा रिस्क लेने जाएं तो कभी दूसरों के भरोसे आगे मत बढ़िएगा। खुद की जो बुद्धि है, खुद का अनुभव है और खुद का ज्ञान, इन सब चीजों का उपयोग करके आपको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो किसी विषय को लेकर के कोई नुकसान या आधे अधूरे कार्य या बीच में काम रुकते, ये सब चीजें आपको देखने को फिर जीवन में नहीं मिलेगा। इसलिए इस स्थिति में लगातार मंत्र चैंटिंग करना चाहिए। यही अंततः वाक सिद्धि देता है, व्यक्तित्व में निखार भी लाता है
और हर तरीके का बिगड़ा काम अपने बल पर सरलता से बनाने की क्षमता दे देता है। सभी तरह के व्यापारिक गुण प्रवृत्ति भी आते हुए देखने को मिलते हैं और सभी तौर तरीके का दुलार प्यार भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होने के कारण कोई भी जोखिम उठाने या नया काम करने या अनकंफर्टेबल जो सिचुएशन सराउंडिंग्स होते हैं उसमें जाने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि सूर्य की उंगली व्यक्ति को तेज बहुत अच्छा देती है। हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम, अपने बल पर आगे बढ़ने की संपूर्ण योग्यता देती है। इसलिए आप जैसे जातक कभी भी बहुत ज्यादा डरने वाले, घबराने वालों में से नहीं देखने को मिलते। तो ये सूर्य यहाँ पर मजबूत है ही इसलिए जो बतला रहे हैं कि अपने दमखम से जीवन में आगे बढ़ना होगा। जब भी इनके फिंगर के बीच में गैप आता है तो ये यही बात को बतलाता है कि अब आपके अंदर स्वतंत्र विचारधारा आ रही है, जिसमें आप भले ही सुन सबके लेंगे लेकिन अब आपको करना अपने अनुसार ही है और उसी से सफलता भी है। यहाँ पर देखेंगे तो लिटिल फिंगर जो इंडिपेंडेंट हुई है ये स्वतंत्र विचारधारा को बतलाती है, लेकिन जब गुरु का झुकाव शनि पर हो जाए तो ये आध्यात्मिक और धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ये ओकल्ट साइंस यानी रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि रखते हैं, बहुत ज्यादा ईमानदारी अपने व्यक्तित्व में या कामकाज में लेकर के चलते हैं, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना, जलन, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं, अंततः हमेशा अपने धर्म को कर्म से जोड़ करके चलने वालों में से होते, जिसमें आंख बंद कर दूसरे आप पर विश्वास कर सके। तो ये दोनों उंगली हमेशा इस तरीके से मर्ज हो जाती है, जो अंततः आध्यात्मिक मार्ग में काफी उन्नति को बतलाती है। इसीलिए जितना ज्यादा आप धार्मिक क्रिया करेंगे, ध्यान करेंगे, योगा करेंगे, दान धर्म करेंगे या धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे, बहुत सुकून शांति जीवन में आपके आएगा। इसकी के साथ साथ अगर आप जैसे जातक आज अभी भी वर्तमान स्थिति में ज्ञान अर्जित करने के लिए थोड़ा बहुत अपने आप को प्रेरित करते हैं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने ज्ञान की बदौलत, योग्यता के बदौलत, खासकर बदौलत दूसरों को बहुत ज्यादा लाभ देने की योग्यता शनि की कृपा से यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिंगर के ऊपर जब भी सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये बहुत ही मित्रता पूर्वक स्वभाव दे देता है। जो व्यक्ति हर किसी से अच्छे संबंध जोड़ करके चलते हैं, लंबे मधुर रिश्ते जो व्यक्ति निभा पाने में सक्षम होते हैं, जिन्हें हर तरह के रिश्ते और हर तरह की भावनाओं की कद्र होती है, जो हर किसी को एक समान महत्व देते हैं, किसी को कम ज्यादा ऐसा फील होने नहीं देते, तो भी सीधी खड़ी रेखा इस तरीके से आती है जो आपके सकारात्मक सोच और रवैये को भी बतलाती है। इन्हीं सब चीजों के कारण से आप जैसे जातकों का बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा सर्कल भी क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर गुरु के ऊपर थोड़ा बहुत भी और सकारात्मक चिन्ह आ जाए, जैसे एटलीस्ट रेक्टेंगल का साइन आ जाए, तो यह समाज में एक अच्छा पद भी अंततः दिलवा देता है 46 के बाद में, जैसे सरपंच जैसा या कोई भी ऐसे पावर पोजीशन अथॉरिटी जो है यहाँ देखने को मिल जाती है। लेकिन ये सब चीजें होती है अंततः आपके व्यक्तित्व, चरित्र और खासकर समाजवादिता के कारण। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में कभी भी लोगों की यहाँ पर कमी नहीं होती, नए लोग बनते चले जाते हैं और खासकर सभी रिश्तों के द्वारा अंततः लाभ भी प्राप्त होता है। इसीलिए सूर्य की रेखा बुध की तरफ जारी है कि जितने कनेक्शन, रिलेशन बिल्ड होंगे वो अंततः काम आने वाले ही रहेंगे। भले ही कोई कितना ही उपयोग करे इस मरकरी के कारण से या लोअर शिफ्टेड मरकरी के कारण से या फिर आपके इमोशन का यूटिलाइजेशन करने के कारण से, आपके पास ईश्वरीय कृपा के रूप में इस आड़ी रेखा के कारण से कभी किसी तरह के सुख सुविधा, संसाधन, पैसों की या भाग्य की कमी नहीं होने वाली है। काफी ज्यादा पुण्य को ये रेखा बतलाती है। फिंगर के नोट्स डेवलप ठीक है, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है, इसलिए सीधे स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखना, जो हृदय पे है वही मुंह पे है, ये सब चीजें यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलती है। और फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ थोड़ी सी आपकी वीक जा रही है। अंदरूनी मंगल जब भी थोड़ा दबना शुरू करते हैं या हल्का सा नीलानुमा आकृति शुक्र लेना शुरू करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में यहाँ कमी आने लगती है, जिसके कारण से बेफिजूल का तकलीफ, परेशानी स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के और इस आड़ी रेखा के कारण भी देखने को मिलता है। नीम का अगर आप पेड़ लगाएं तो इस स्थिति में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और हनुमान चालीसा से भी बहुत बड़े स्तर का यहाँ पर लाभ मंगल की स्थिति में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये कार्य करने के बाद से ये रहेगा कि आपके जीवन में खासकर जब 48 के बाद का समय आएगा तो इन रेखाओं के अतिरिक्त जो घर परिवार से संबंधित परेशानियां व चिंता भी आ सकती है, वो यहाँ पर खासकर आपको आने वाले समय देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला तो आपके अंगूठे के ऊपर भी बहुत अच्छी है। तर्क वितर्क करने की क्षमता इस स्थिति में काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हमेशा लाइफ में शांति पाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति में आप जैसे जातकों को नहीं पड़ना चाहिए। और खासकर
यहाँ पर आप जैसे जातक वो होते हैं जो दूसरों के जीवन में भी सुकून शांति या सुख सुविधा ला करके रखते हैं। इसीलिए इस स्थिति में जितना ज्यादा ज्ञान या अनुभव या फिर खासकर समाज के स्तर पर बढ़ोतरी होते जाती है, जैसे समाज में सम्मान पद प्रतिष्ठा, उतना ज्यादा यह अंगूठा मजबूत होता जाता है, जिसके कारण से आप जैसे जातकों का बुद्धि बल, विवेक, ज्ञान, मानसिक बल की स्थितियां बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। और ये सीधी खड़ी रेखा फिर उस ताकत के साथ में जब तर्क वितर्क करती है तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देती है। तो इस स्थिति में हमेशा सीखते रहना या प्रयत्न प्रयास करते रहना बहुत ज्यादा सुकून जो है पहुंचाता है मस्तिष्क को। इसके बाद में आप फर्स्ट फैलेंस देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, तो विल पावर यहाँ पर नॉर्मल है, एम्बिशन भी ठीक ठाक है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में होने के कारण शारीरिक मेहनत या मानसिक मेहनत काफी अच्छे से यहाँ पर करने की क्षमता आती है। लोअर जोन अच्छा एक्टिवेट होने के कारण हमेशा जीवन में इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन बना रहता है, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो या मानसिक मेहनत, किसी तरह के भी प्रयत्न प्रयास की कमी मंगल के कारण यहाँ पर नहीं होती। और अपर पोर्शन पूरा का पूरा वीक होने के कारण से आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं बना पाते। योजना यहाँ बनाना और योजना पे चलना बहुत ज्यादा मुश्किल आप जैसे जातकों के लिए हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सडन इवेंट्स लाइफ में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो शुक्र के ऊपर भले ही तिल है लेकिन सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं रहेगी। चंद्र का क्षेत्र भी यहाँ पर विकसित ठीक है और त्रिकोण की आकृति भी है, तो अंततः सभी मनोकामना पूर्ति जीवन में हो जाएगा। यह त्रिकोण जब निर्मित होता है तो यह कुंभ राशि का फ्लेवर ज्यादा इंडिकेट करता है। कुंभ राशि यहाँ पर आपकी यह बतला रहा है। लेकिन जब भी अपर पोर्शन डेवलप नहीं होता है, खासकर गुरु शनि सूर्य जैसे कॉम्बिनेशन, तो इस स्थिति में ज्यादा जीवन में प्लानिंग, ज्यादा जीवन में सीरियसनेस किसी विषय को लेकर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस इस कंडीशन में ज्यादा होता है। जब जब प्लानिंग बना के काम करते हैं वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। निष्काम कर्म की तरफ ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा अच्छे रिजल्ट जो है देता है। इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को हमेशा सीखने की आदत, हमेशा ज्ञान में परिवर्तन करने की आदत, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन जैसी स्थिति देता है। जो व्यक्ति हर तरह के परिस्थिति, माहौल, लोगों में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं और परिस्थितियों को भी अंततः अपने अनुसार ढाल देते हैं, तो इस तरीके का पेपर स्किन देखने को मिलता है। जिनके लाइफ का मोटिव ही होता है हैप्पीनेस और पीसफुलनेस गेन करना और दूसरों के लाइफ में कंफर्ट, लग्जरीज लेकर के देना, तो ये पेपर एलिमेंट ही होता है। जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करते हैं उतना ज्यादा आगे बढ़ते हैं। सभी तरह का काम समय पर पूरा करने की चाहत होता है। थोड़ा सा सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का नेचर होता है, लेकिन ओवरऑल आप जैसे जातक दूसरों के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा के स्रोत बनते हुए देखने को अंततः मिल जाते हैं। वो क्यों और कैसे होगा अभी हम वो भी आपको बतलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गुरु के क्षेत्र में देखेंगे तो जितने भी अपर पोर्शन है जब भी वो वीक होते हैं तो यानी प्रॉपर एजुकेशन लेने में डिस्टर्बेंस आता है। किसी भी काम का एक झटके में पूरा होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्रॉपर नाम ख्याति सम्मान पाने में भी लेट लतीफी होती है और व्यापारिक गुण प्रवृत्ति में भी कमी होती है। तो अब हम एक एक पर्वत कर हर ग्रह को ठीक नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो अभी आपको सजेस्ट किया जाएगा वो अगर आप डायरेक्टली फॉलो करते तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे गुरु का क्षेत्र पर यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे जितनी भी रेखाएं हैं ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, बड़ी सोच और बड़ा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब गुरु का पर्वत कमजोर होता है या बहुत कम एरिया हुआ अर्थात लिया हुआ होता है तो एक खासकर गुरु की जीवन में कमी होती है, एक प्रॉपर ज्ञान की कमी हो जाती है। क्योंकि गुरु यहाँ पर आकाश तत्व होने के कारण हमेशा जो भी हमें विचार आता है या आइडियाज आते हैं वो सब इन्हीं की कृपा से आते हैं। तो जिंदगी में बड़ी सोच बड़ी नियत रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपको जीवन में प्रॉपर एक गुरु ना मिल जाए या आप खुद भी एक प्रॉपर टीचर गाइडर एडवाइजर ना हो जाए तब तक यह जुपिटर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता है। यह जीवन में सुकून शांति को फिर भंग करेगा। दूसरा यहाँ पर ये जो आड़ी रेखा आप देख रहे हैं ये आड़ी रेखा व्यक्ति को दयालु, कृपालु, मददगार, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति और भावुक भी बनाती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख, दर्द, पीड़ा, अवसाद को तुरंत समझ पाते हैं, मदद करने का भाव रखते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं, जो कभी भी देने से पीछे नहीं हटते और लिमिटलेस सपोर्ट करते हुए भी पाए जाते हैं, तो आड़ी रेखा पुण्य निर्मित कर देती है। जब माता पिता भी काफी अच्छे पुण्य अर्जित कर चुके रहते हैं तो भी ये रेखा इस तरीके से आ जाती है। तो आप जैसे जातकों का जब भी मनोकामना अटका हो किसी भी विषय को लेकर के तो धार्मिक क्रिया अनुष्ठान कराने से कार्य पूरे हो जाते हैं, नहीं तो धार्मिक यात्रा से भी। तो जितना भी अध्यात्म को अगर आप अपनाते हैं, सात्विक किस्म की प्रवृत्ति तो है ही, भोले किस्म की प्रवृत्ति भी है, लेकिन गुरु कृपा की जो है थोड़ी सी यहाँ पर कमी है। तो इसके लिए आप पेड़ भी लगा सकते हैं, नहीं तो गुरु भी यहाँ पर आप
जो है बना सकते हैं, नहीं तो किसी भी तरह के नित्य क्रिया में भी आप लग सकते हैं, जिसे रिचुअल कहा जाता है। तो ये सब तरह की चीजें बहुत ज्यादा उजाला जीवन में लेकर के आती है, और वो उजाले में हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है, हमारा सामर्थ्य भी बढ़ता है, पुण्य के द्वारा अच्छे फल हमें तुरंत मिलना शुरू होते हैं, और भाग्य जो है मजबूत स्थिति में आता है। तो वो सभी तरह के कारण जो कि आपको खुशी प्रदान कर सके, आनंदित सुकून में स्थिति निर्मित कर सके, वो सब आपके जीवन में आते हुए देखने को मिलेगा अगर आप लगातार खासकर धार्मिक यात्रा करना भी शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही ये सब क्रियाओं के द्वारा थोड़ा बहुत भी गुरु में बल आया, या फिर ये रेक्टेंगल का साइन मजबूत हुआ, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी जीवन में आएगा, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रहेगी, सोशल लाइफ हो गया, फैमिली लाइफ हो गया, सब बढ़ता चला जाएगा और सिक्योर्ड होता चला जाएगा। कोई दुविधा तकलीफ इन सब विषयों में फिर नहीं आती है। और किसी भी तरह से बड़ी जिम्मेदारी, उच्च पद प्राप्ति के योग और बड़े कनेक्शन यहाँ पर इस स्थिति में 46 और उसके बाद से देखने को मिलेगा। शनि की स्थिति में देख सकेंगे कि कोई भी भाग्य रेखा हो, चाहे वो मस्तिष्क या जीवन रेखा से भी निकल रही हो, या फिर दूसरी अन्य भाग्य रेखा भी हो, सबके सब भाग्य रेखा आपके शनि के क्षेत्र तक आते आते रुक गया। इसलिए क्योंकि आपकी जो हृदय रेखा वो काफी प्रबल स्थिति में है। जब भी हृदय रेखा बहुत गहरी होती है और गुरु की तरफ पूरा का पूरा झुक जाती है, तो दिल से ज्यादा निर्णय लेना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक कार्य करना, इसीलिए तो यह भावुक किस्म की प्रवृत्ति देता है। और अगर आपकी इमोशंस, सेंसिटिविटीज यहाँ पर स्टेबल है, यानी आपकी भावनाएं यहाँ सामान्य है, तो आप फिर तो एक समय पर 10 काम कर सकते हैं। लेकिन किन्हीं भी कारणों से भावनाओं को आघात होता है तो फिर हर तरह का काम बीच में ही आप छोड़ देंगे, क्योंकि भावनाओं की जो प्राथमिकता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रखी है। इसीलिए अधिकतर भाग्य रेखा देखेंगे तो कमजोर अवस्था में आ रही है, जैसी वो हृदय रेखा को छू रही है। अब इस स्थिति में होता यह है कि किसी भी तरह का कार्य सरलता से प्रारंभ तो हो जाता है, लेकिन एक बार में खत्म होता हुआ देखने को नहीं मिलता, और जिस जिस चीज में मन लग रहा होता है उस समय परिणाम आना मुश्किल होता है। तो ये वक्री शनि का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें होता ऐसा है कि ये शनि बहुत ज्यादा परफेक्शन की डिमांड करते हैं, हार्ड वर्क की डिमांड करते हैं, हर छोटी छोटी चीज के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत जो है, प्रयत्न, प्रयास और धैर्य रखना पड़ जाता है। जब इच्छाओं का खात्मा होना शुरू होता है, इच्छाएं खत्म होना शुरू होती हैं, तब जाके मनोकामना पूर्ति हो यहाँ होते हुए पाई जाती है। तो ये एक उल्टी चाल है शनि की, इसीलिए इसे वक्री शनि कहते हैं। अब इसमें आप 10 तरह के हथकंडे अपनाएं, उससे लाख गुना अच्छा है कि निष्काम कर्म के प्रति अग्रसर हो जाएं। इसका सिंपल से यही तात्पर्य है कि किसी भी तरह के कार्य के परिणाम की चिंता करनी ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। जो आज वर्तमान है उसका सदुपयोग सर्वाधिक करना है और सिर्फ देने का भाव रखना है। और जो शनि के अपने रिचुअल हैं वो हम आपको व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, तो इससे जितने भी रोके हुए कार्य हैं वो सब यहाँ पर आपके बनते हुए देखने को मिलेगा। और फिर अंततः जैसे ही भाग्य में थोड़ा बहुत भी बल आता है या भाग्य रेखा की स्थिति थोड़ी ठीक होती है, वैसे ही सभी बिगड़े काम आगे से रहकर बनते हुए देखने को मिलेंगे। जो कोई भी गया है उल्टे पांव वापस भी आएगा, जो चीज आपके हक का है वो 10 गुना होके लौट के आएगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि जब भी गुरु शनि के मध्य भी रेखा होती है तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति के साथ में काफी ज्यादा यहाँ पर पुण्य अर्जित करवाने के साथ में ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी देती है, जिसमें जितना भी भाग्य है, सेवा है, लाभ है, सब ओल्ड एज 55 उम्र के बाद जाकर के मिलता है। तो जिंदगी में आपके साथ अन्याय तो अंततः नहीं हो सकता, थोड़ा लेट जो है हर तरह का परिणाम हो सकता है, लेकिन जो चीज आपका है वो आपके पास लौट करके आना ही है। बस हमें मजबूती इसके लिए चाहिए ताकि हमें जीवन में संतुष्टि मिल सके। गुरु भी यहाँ संतुष्टि नहीं दे पा रहे हैं, शनि तो और भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन सुकून शांति को भंग करता है, भले कितना ही रिसोर्सेस, पैसा, वेल्थ, इनकम क्यों ना हो। सूर्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य शनि के मध्य में इस तरह की रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। ये चाहे कितनी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, उससे बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी कोई व्यक्ति बहुत भाग्यशाली दूसरों के लिए होते हैं, जैसे अपने ज्ञान के बदौलत, सजेशन, एडवाइजर्स के बदौलत, या अपने भाग्य की ही बदौलत दूसरों के बहुत काम आने वाले होते हैं। जैसे आप किसी के साथ सिर्फ जुड़ जाइए, अपना नाम जोड़ लीजिए, लोगों का काम बनने लगेगा। किन्हीं के साथ पे आप चल जाइए तो भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा, और लोग अगर आपकी सुन भी ले तो उन्हें बहुत ज्यादा लाभ भी मिलेगा। तो ये विद्या रेखा हमेशा अपने भाग्य से दूसरों का काम बनवाती है। इसीलिए इस स्थिति में मिड वे का काम करना बहुत अच्छा साबित होता है, जिसमें आप दो पक्षों के मध्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं, दूसरों को लाभ दिलाने के लिए, और खुद बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप जैसे जातक
दूसरों का सहयोग करते जाते हैं, काम आते जाते हैं, उतने बड़े आदमी बनते चले जाते हैं। सूर्य की स्थिति में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनेकों सूर्य रेखाएं हैं, जैसे 3, 4, 5, 6 इस तरह की जब बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो यह कॉम्बिनेशन कंफ्यूजन बहुत देता है, बहुत ज्यादा डाउट्स क्रिएट करता है, क्योंकि सूर्य आपका फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म विजन है। और इतनी सारी रेखाएं यानी लगातार ध्यान भंग हो रहा है, आपका मन भटक रहा है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का कार्य करना, बार बार अपने जो निर्णय है उसमें परिवर्तन करना, दूसरों से ना चाहते हुए भी इन्फ्लुएंस हो जाना, कन्विंस हो जाना, और इस स्थिति में फिर खुद का आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, इन सब की कमी हो जाना। तो ये कॉम्बिनेशन पूरा एक भटकाव का है। और फिर ये पैसा भी फिर यहाँ टिकने नहीं देता है। जितने भी रिसोर्सेज है, मनी है, अर्निंग सोर्सेज है, उन सब की फिर यह बहुत कमी देने लगता है, बेफिजूल की भागदौड़ी देता है। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी रहा है कि जब भी मस्तिष्क रेखा में द्वीप की आकृति बनती है, जो आपके पाम में कुछ इस तरीके से बनी है, तो ये ज्यादा समृद्धि, विकास, प्रगति मानसिक स्तर पे होने नहीं देता है, क्योंकि यह स्थिति यहाँ पर व्यक्ति को उल्टा चक्रव्यूह में फंसाता है। द्वीप की यह आकृति जो उन्नति, विकास होना चाहिए था मानसिक स्तर पे, वो होने में बाधा निर्मित करती है, जिसमें कल्पनाएं बहुत ज्यादा निर्मित होती है, लेकिन वास्तविकता के अनुसार कार्य कोई भी नहीं बन रहा होता है और बस भागा दौड़ी बनी रहती है। तो ये स्थिति तो जस्ट जवानी आपके चढ़ते ही यानी 21 से लेकर के 37 के मध्य तक जो है बना हुआ है। तो क्या कोई लाभ बिल्कुल भी नहीं मिला? मध्य स्तर के थोड़े बहुत लाभ मिले हैं, जैसे उम्र यहाँ 26 के पहले और एक 29 के पहले। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक मस्तिष्क रेखा बहुत गहन अध्ययन करने वाली होती है, एक मस्तिष्क रेखा एकदम प्रैक्टिकल, लॉजिकल होती है। इसी कारण से यह कॉम्बिनेशन हमेशा दो तरीके से सोचने की आदत देता है, फिर सोच में ही उलझाता चला जाता है। इसी कारण से भी सूर्य थोड़ा कमजोर है। और सूर्य यहाँ पर आपका पितृ कारक का भी है, यानी आपके पितृ पूर्वजों के कारक तत्व हैं। तो इस स्थिति में अनाज का दान करना अमावस्या, पूर्णिमा जैसे दिनों में और संक्रांति जैसे दिनों में बहुत ज्यादा शुभ फल देना सूर्य संबंधी विषय में शुरू करता है, जिसमें जीवन में रोशनी आती है। रोशनी मतलब कि अंधकार खत्म होता है, भागदौड़ी खत्म होता है, खुद का बल बढ़ना शुरू होता है, और जितने भी बिगड़े काम है वो सब भी बनते हैं। कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन बहुत अच्छे होने लगते हैं, उन सबसे उल्टा काम आता है। कोई आपका दुरुपयोग क्यों करेगा? सूर्य जब मजबूत हो गया तो सब आपका सहयोग करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे, और जो भी फिर आपको इज्जत, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा चाहिए, धन, वैभव, कीर्ति चाहिए, जो नहीं है वो सब कुछ यहाँ सरलता से प्राप्त हो सकेगी। इसीलिए अंततः यशस्वियों का चिन्ह है, लेकिन इसे मजबूत करने के लिए पितृ की कृपा की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर भाग्य रेखा पर आप बारीकी से नजर डालेंगे, बिल्कुल केतु के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ है, और केतु के भाग्य रेखा में एंसेस्टर ब्लेसिंग, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, एंसेस्टर खासकर वर्क यानी बिजनेस, ये सब चीजें हैंड ओवर होती है। उल्टा आप जैसे जातकों के जन्म के तत्पश्चात ही घर परिवार की स्थितियों में, सुख सुविधाओं में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि आपका भाग्य प्रबल है। तो जब तक आप अपने पितृ, पूर्वज, कुल देवी देवता को सर्व नहीं कर देते, तब तक फिर ये अदृश्य जो यहाँ पर आपकी तकलीफ, परेशानियां है, वो नहीं मिट सकती। इसलिए आपको अदृश्य शक्तियों के प्रति सेवा जो है करना पड़ेगा, और किसी का चक्कर नहीं लगाना है, और कहीं नहीं झुकना है। बस इतना ही कर लीजिए। जहां ये सूर्य थोड़ा बहुत भी प्रबल हुआ, ये समझ लीजिए कि एकदम आत्मा का उद्धार हो जाएगा आपके, इतनी प्रबल स्थिति है। और बुध पर कोई भी लाइन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बोलचाल की कला नहीं है, लेकिन आप लोगों को प्लीज नहीं करते हैं, यानी आगे से रह करके मीठी बोली बोलना या आकर्षित करना, ये सब चीजें नहीं हो। जो व्यक्ति में ऐसा लाभ उठाने वाला भाव नहीं होता, तो वो व्यक्ति प्लीज वैसे भी नहीं करते हैं। हृदय रेखा की श्रृंखला यहाँ पर ठीक है, हल्की फुल्की सी नीचे की तरफ रेखा दिखाई दे रही हैं। इन सब तरह की रेखाओं को इमोशनल सेटबैक लाइंस कहा जाता है, जो इमोशनल मैनर में स्ट्रगल देना आफ्टर हेल्थ स्ट्रगल बतलाती है, जैसे भावनात्मक रूप से झटके मिलना, धोखा, मिसगाइड, मिसयूज होना। 36 से 38 के मध्य में, इसके बाद में 44 से खासकर 45 के मध्य में, एक 48 में भी है, और 52 और 56 में भी है। इस समय 52 से 56 के मध्य में अगर ये द्वीप बना तो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ दे सकता है। इसीलिए पहले ही मंगल देवता की आराधना करना, मजबूत करना यहाँ जरूरी है। इसके बाद में एक तो जो भाव है पूरा यहाँ पर देने का है, दूसरा भाव बहुत ज्यादा यहाँ पर कर्म करने का, अपने आप को व्यस्त रखने का भी है। इस तरह के चिन्ह को विष्णु
यहाँ चिन्ह कहा जाता है, जिसमें हमेशा आप जैसे जातकों का शुरुआती जीवन थोड़ा बहुत यहाँ कष्टकारी होता है। जैसे भाग्य के विषय में बहुत अनुकूल रहा, घर परिवार की स्थिति में बढ़ोतरी करवा दी, लेकिन जीवन शैली या आपकी अपनी प्रगति या उन्नति के विषय में उतना कुछ खास कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है टीनेज तक। तो इसका यही कॉम्बिनेशन है कि बचपन में ही स्ट्रगल ऐसा देता है ताकि आप जैसे जब तक मजबूत एक इंसान बन सके, जो खासकर सहन करने की क्षमता है वो बढ़ सके। इसीलिए इस स्थिति में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ लगातार करना चाहिए। ये जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ोतरी यहाँ पर देता है और नकारात्मकता को हर विषय से दूर करने लगता है। इसके बाद में आपकी मस्तिष्क रेखा काफी अच्छी विकसित होना चाहिए, जैसे लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज की तरफ अग्रसर हुई। लेकिन ये जो दूसरी रेखा निकल गई, जिसके कारण से ये ड्यूअल माइंड लाइन का कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, जिसमें एक मस्तिष्क रेखा हमेशा अपने दम से आगे बढ़ना चाहती है और दूसरी मस्तिष्क रेखा ना चाहते हुए भी दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रही होती है। तो ये जो द्वंद्व होता है यही इंसान को फंसाता है और यही लगातार चलते रहा है। 37 के बाद से ये हुआ है कि एक माइंड लाइन तो पूरी डिक्लाइन हो गई, यानी चंद्रमा की तरफ यहाँ चल गई, जो व्यक्ति के अंदर कल्पना शक्ति को बहुत ज्यादा प्रबल कर देती है। गहन अध्ययन करने की क्षमता, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहने की आदत, बहुत सारे इच्छाओं का निर्माण होना, ये सब इस मस्तिष्क रेखा में आता है। लेकिन इसके सहयोग में अब दूसरी मस्तिष्क रेखा आ रही है, जो बिल्कुल बाहरी मंगल के क्षेत्र से प्रारंभ हुई है। ये रेखा व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, लड़ने की क्षमता देती है, जिसमें विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना हिम्मत से डट करके करवा देती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो दो मस्तिष्क रेखा फॉर्म हुई और इन्होंने द्वीप नहीं बनाया, इसलिए ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी की तरफ लेकर के जाता है, जिसमें एक मस्तिष्क रेखा काफी क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटी रखती है, यूनिक वे में काम करने वाली, और एक मस्तिष्क रेखा लाभ प्राप्त करने की मानसिकता निर्मित करती है। इसीलिए मंगल की जब भी मस्तिष्क रेखा आती है तो अपने दम से व्यवसाय निर्मित करना या संपत्ति अर्जित करना या खेती के द्वारा या जो मिडवे का काम बताया है, इन सब के द्वारा लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण क्षमता को बतलाता है। और ये मस्तिष्क रेखा लंबी होने का एक तात्पर्य ये भी है कि भले ही आप बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करें ना करें, लेकिन मानसिक बल बुद्धि में तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है आपके, और होते जाएगी, जिसके कारण मनोकामना पूर्ति आपके जीवन में 43 के बाद से होने वाली है। मानसिक सुख शांति बहुत आने वाली है, क्योंकि ये रेखा काफी मजबूत स्थिति में 43 के बाद से रिजल्ट अपने दे रहा है। और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो रहा है 43 के एज से, जिसमें अपने प्रयत्न प्रयास से लगातार लाभ मिलने के योग यहाँ ये बतला रहा है। अब क्या होता है कि बाहरी मंगल पे आड़ी रेखा इस बात को बतलाती है कि गुस्सा एकाएक फूटने वाला भी रहता है, एक हद तक सहन करते हैं और उसके बाद ये आवेशी किस्म की प्रवृत्ति देता है। तो ये बेफिजूल का संघर्ष देने वाली रेखा, इसलिए पहले इसको शांत कर देना चाहिए, ताकि हमारे जो जितनी भी ऊर्जाएं हैं ये सही दिशा में जो है अग्रसर हो पाए, हमें बेफिजूल का तनाव निर्मित ना करे। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना, नियम लेना आपके लिए सर्वाधिक शुभ फलकारी रहेगा। इसके बाद में ये जितनी भी रेखाएं हैं थोड़ी बहुत चिंता जरूर लेकर के आती है, घर परिवार स्वास्थ्य इन सब के विषय में, जो आपने देखी हुई है तकरीबन 37 के पहले, 34 के एज में, 36 के एज में, हल्की फुल्की फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग 39 में, आने वाले समय में थोड़ा और यह संघर्ष निर्मित कर सकती है फैमिली मेंबर के हेल्थ के विषय में। लेकिन इन सब के बावजूद भी लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम जा रहा है, जिसमें आप अपने फैमिली और अपने जो करियर है इन सबको एक बराबर नजरिए से लेकर के चलेंगे। जो व्यक्ति हमेशा यहाँ पर खासकर बैलेंस ऑफ लाइफ लेकर के चलते हैं, सबको एक समान तवज्जो देते, तो इस तरीके से एक मजबूत मणिबंध की रेखा भी होती है। तो जिनका लाइफ फैमिली को सर्व करते हुए और खासकर सुख सुविधा अर्जित करते हुए जाता है, वो उसका भी सुख सुविधा का भी लाभ दूसरों को ही देना है। तो इसका मिडिल ऑफ द पाम लाइफ लाइन आता है, और उसमें अगर फिश सिंबल का साइन बन गया और स्ट्रांगली, तो ये मोक्ष मुक्ति कारक यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद में आपको आपके जीवन में उम्र 26 के आसपास से थोड़ा बहुत सहयोग दूसरों का मिला, लेकिन मंगल की रेखा प्रारंभ हुई 28 के बाद से, तो यहाँ से एक सहयोग जो है अदृश्य शक्तियों का अच्छा आया। इसके बाद थोड़ी और भी रेखाएं यहाँ पर आ रही हैं, शुक्र से संबंधित कुछ रेखाएं और निर्मित हो रही हैं, जो बच्चों के द्वारा लाभ अंततः दिलाएगी। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि शुक्र के ऊपर तिल है, तो जितना कुछ भी आप अर्जित करते हैं वो सब पहले आपको सर्व करना पड़ेगा। इसीलिए इस स्थिति में आपके खून के रिश्ते हुए या वो सभी रिश्ते जो आपने अपने बलबूते पर बनाए हैं, उन सबको सेवा देना इस जन्म का बहुत बड़ा कर्म है। इसीलिए इस स्थिति में हमेशा आप जैसे जातकों को देवी माँ की आराधना जरूर करनी चाहिए, या देवी माँ को श्रृंगार जरूर देते रहना चाहिए, उनके नाम से भंडारे कराते रहना चाहिए,
ताकि ये जो तिल है इसका कोई नकारात्मक प्रभाव ना रहे, क्योंकि हर कोई अपने फैमिली को सर्व करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो चीजें रिटर्न होती हैं वो इस तिल में फिर देखने को थोड़ा कम मिलती है। तो जितनी और भी नेगेटिविटी आ सकती है, जैसे मिसगाइड होना, मिसयूज होना, बेबुनियाद इल्जाम लगना, धोखे मिलना, या पैसों का फंस जाना, या बेफिजुल की स्वास्थ्य समस्या, ये सब तरह की चीजों में संपूर्ण रूप से सुधार और सब तरह का लव केयर अटैचमेंट रिलेशन से फायदे देखने को मिलेंगे। कोई अननेसेसरी वरी यहाँ पर फिर डेवलप नहीं होगा। उल्टा शुक्र तो बहुत विकसित है आपके हथेली में, इसका काम ही है एक से ज्यादा घर का सुख देना, अत्यंत सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली देना, किसी भी तरह की रईसी की या लग्जरी की कमी ना होना। बस इसको एक जो है हमें ठीक करने की जरूरत है। केतु की एनर्जी यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गेन्स वाली है, इसलिए जहां सबसे कम उम्मीद होती है वहीं सर्वाधिक लाभ ये केतु आपको दिलाएंगे, क्योंकि केतु आपके खासकर पितरों के कारक हैं और सूर्य तो यहाँ पर आपके पितरों की इच्छा कर्म को बतला ही रहे हैं। चंद्रमा के क्षेत्र पर जब भी अनेकों रेखा होती है मन को थोड़ा विचलित, चिंतित, भयभीत करती है। उसमें जब त्रिकोण की आकृति हो जाए तो अंततः मनोवांछित फल मिल जाएगा, लेकिन मन को स्थिर करना, बेचैनी को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सर्वाधिक उन्नति भी जन्म स्थान से दूर जाकर के मिलती है और खुद के काम व्यवसाय से सर्वाधिक जीवन में जो है तरक्की आती है। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी है, थोड़ा सा कमजोर स्थिति में है, इसलिए यह पैसा रुकने में थोड़ा सा संघर्ष देता है। लेकिन अगर आपने खुद के दम से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति की या फिर इन्वेस्टमेंट खासकर आने वाले समय में 43 के बाद में प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी के विषय में क्या, तो यह कॉम्बिनेशन फिर धन संपदा में और बड़े स्तर की प्रबल मजबूती जो है निर्मित कर देगा। लेफ्ट पाम में भी देख सकेंगे कि मंगल की रेखा बहुत मजबूत चल रही है। तकरीबन जैसे ही आप अपने 48 के एज के बाद के समय में आ रहे हैं, मंगल की रेखा दोनों हथेली से खत्म हुई है। तो यानी ये वो समय रहेगा जहां से आपको किसी के भी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा आप देते ही रहेंगे। संपूर्ण भाग्य आपका जन्म स्थान से दूर या बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा ही है। व्यापार की रेखा भी है, मस्तिष्क की रेखा भी काफी प्रबल है, सूर्य की रेखा भी यहाँ पर बुध की तरफ गई है। ये सब कॉम्बिनेशन खुद के काम से, व्यापार से, इंडिपेंडेंट वर्क से, दूसरों के लाभ से काफी अच्छी होती जा रही है, जो अच्छे धन को, सुख सुविधा संसाधन को, मानसिक सुख शांति को, जीवन शैली में काफी अच्छे बढ़ोतरी यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ में अपग्रेडेशन को इंडिकेट कर रहा है। सब कुछ अच्छा है, दिल के साफ भी हैं, मानसिक रूप से प्रबलता भी है, सभी तरह की सकारात्मकता भी है। बस न्याय की, संतुष्टि, सुकून की जो है कमी है, उसको यहाँ पर ठीक करने की जरूरत है। इसका उपचार आपको भेजा जाएगा। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।